जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जयपुर डिवीज़न नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का JECNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 14 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB कोच इज डेज kmph। तो यहीं पर देखिए LHB कोच का मैक्सिमम स्पीड यहीं पर आप लोग को पूछा है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 160 kmph। इसके साथ साथ ICF कोच का ये भी आप लोग जानते हैं 110 kmph, 110 kmph। वंदे भारत का 180 kmph। What is the maximum height of center line of side CVC above rail for MT LHB कोच? तो यहीं पर देखिए इनडायरेक्टली आप लोग को MT LHB कोच में CVC हाइट या बफर हाइट आप लोग को पूछा है। तो MT कोच के लिए यहीं पर मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम हो जाएगा 1105 mm, 1105 mm। अगर मिनिमम पूछा होता मिनिमम, तो यहीं पर आप लोग का 1030 mm, जो कि ये लोडेड कंडीशन में सबसे कम रहता है 1030 mm। हाउ मैनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेस? यहीं पर देखिए LHB कोच में टोटल डैम्पर्स या शॉक ऑब्जर्वर का संख्या पूछ रहा है, जो कि 18 के संख्या में होता है। कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। तो जैसे कि इसमें 4 टाइप का डैम्पर्स फिट होता है। प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4 के संख्या में, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2 के संख्या में, ईयर डैम्पर ये भी 2 के संख्या में, लेटरल डैम्पर 1 के संख्या में। ये जो है पर बॉगी का ये कॉन्फ़िगरेशन है, पर बॉगी के लिए 9 के संख्या में। डैम्पर्स या शॉक ऑब्जर्वर्स तो टोटल पर कोच के लिए, एक कोच के लिए डबल कर दीजिए, दोनों बॉगी में 9 करके 18 के संख्या में। व्हाट इज द कलर शेड ऑफ रेड कलर यूज्ड इन स्लीपर LHB कोचेस? तो यहीं पर देखिए जो स्लीपर LHB कोच होता है उसमें जो रेड कलर दिया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो स्लीपर LHB कोच पर इस्तेमाल किए जाने वाले लाल रंग का क्या रंग है? तो ये हो जाएगा, इसका नाम जो होगा ये सिग्नल रेड हो जाएगा। इस प्रकार का लाल जो LHB स्लीपर कोच में यूज होता है उसको हम लोग सिग्नल रेड बोलेंगे। हाउ मैनी अंडरस्लंग वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड ऑन ACCN LHB कोचेस? तो यहाँ पर देखिए जो ACCN है ये AC 3 टायर कोच है। तो LHB AC 3 टायर कोचेस में अंडरस्लंग जो आप लोग का अंडर गियर सेक्शन में, अंडर फ्रेम सेक्शन में जो वाटर टैंक फिट होता है ये कितने के संख्या में रहता है? तो ये 3 के संख्या में रहता है। तो इसका भी जो कैपेसिटी होता है ये 685 इंटू 685 इंटू 685, ये कन्फिगरेशन में ये लग सकता है। 3 टैंक 685 लीटर, 685 लीटर, 685 लीटर या 685 इंटू 685 इंटू 450, ये कन्फिगरेशन में भी वाटर टैंक लग सकता है। तो अंडरस्लंग में 3 के संख्या में वाटर टैंक लगेगा 685 लीटर का 2 ठो और एक 450 लीटर का। इसी प्रकार हिसाब से अंडरस्लंग वाटर टैंक फिट होता है LHB AC 3 टायर कोच में। द क्लियरेंस बिटवीन द पिन एंड बुशेस शुड नॉट एक्सीड। तो यहीं पर देखिए पिन और बुश के बीच में जो क्लियरेंस होगा ये कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो होता है ये 1.5 mm, मैक्सिमम 1.5 mm। 1.5 mm, 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 1.5
और मिनिमम 1 mm। तो 1 mm टू 1.5 mm ये रहता है जो आप लोग का क्लियरेंस पिन और बूश के बीच में। व्हाट शुड बी द इंटरवल ऑफ चेकिंग द डेस्पट ऑयल इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो यहीं पर देखिए इंटरवल पीरियोडिसिटी पूछा है, डेस्पोट का ऑयल चेक करेंगे, वो भी मेल एक्सप्रेस जो कोच, मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो कोच फिट होता है, तो इसके लिए जो पीरियोडिसिटी इंटरवल होगा ये हो जाएगा 1 मंथ। क्राउन क्लियरेंस ए बिटवीन द एक्सेल बॉक्स क्राउन एंड द बॉगी फ्रेम ऑफ GS SCN VPU कोच इज। Sorry friends, the crown clearance A between the axle box crown and the bogie frame of GS स्लीपर एंड VPU कोच इज। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ए क्लियरेंस पूछ रहा है, तो ए क्लियरेंस आप लोग का क्या होता है, तो ये आप लोग का जो डिस्टेंस होता है, किस किस का बीच में डिस्टेंस होता है, तो ये एक्सेल बॉक्स क्राउन सीट और क्राउन स्टॉपर या क्राउन बोल्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को ही हम लोग बोलते हैं ए क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस बोलते हैं। तो ये इसका भी डाटा थोड़ा देख लेते हैं, जो कि GS कोच के लिए, स्लीपर कोच के लिए, और ये आप लोग का VPU जो ये 4 व्हीलर पार्सल वैन के लिए पूछ रहा है, इसी प्रकार का कोच के लिए जो ए क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस होगा ये कितना हो जाएगा ये देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं SLR के लिए, देखते हैं ए क्लियरेंस या क्राउन क्लियरेंस जो कि 48 ± 3 mm। GS कोच के लिए, स्लीपर कोच के लिए, पेंटिकर कोच के लिए या ये सब कोच के लिए जो ए क्लियरेंस रहता है ये 45 ± 3 mm। फर्स्ट क्लास AC 2 टायर ये कोच के लिए 25 ± 3 mm। AC 3 टायर कोच के लिए 34 ± 3 mm। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन के अनुसार ए क्लियरेंस जो पूछा है GS स्लीपर ये सब कोच के लिए ये आप लोग का 45 ± 3 mm होना चाहिए था। तो यहीं पर देख लीजिए इसका आप लोग का नज़दीकी अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहीं पर ये ऑप्शन आप लोग का ये जो यहीं पर आप लोग का 45 ± ये आप लोग का 2 mm ये नियरेस्ट वैल्यू हो रहा है, ये ± 3 mm एक्चुअली होना था। तो यहीं पर आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा। द वेरिएशन इन ऑल 4 कॉर्नर्स हाइट ऑफ द बॉगी मस्ट नॉट बी लेस देन और इक्वल टू। तो यहीं पर देखिए जो एक बॉगी रहता है तो ये चारों आप लोग का कॉर्नर में इसका हाइट जो होगा तो ये हाइट के बीच में जो वेरिएशन होगा तो ये कितने से आप लोग का लेस देन और इक्वल टू, मस्ट नॉट बी लेस देन और इक्वल टू नहीं होना चाहिए, बोल रहा है इक्वल या आप लोग का इससे कम नहीं होना चाहिए। बॉगी के चारों कोनों में ऊंचाई में भिन्नता निम्न से क्रम से या निम्न में से कम या बराबर होनी चाहिए। द वेरिएशन इन ऑल 4 कॉर्नर हाइट ऑफ द बॉगी मस्ट नॉट बी लेस देन और इक्वल टू। तो यही जो आप लोग का किससे कम या इसका बराबर आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि मस्ट नॉट बी लेस देन जो आप लोग का हाइट होगा इससे कम नहीं होना है, और इक्वल टू पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 mm हो जाएगा। बॉगी के चारों कोनों की ऊंचाई में भिन्नता निम्न से कम या बराबर होनी चाहिए, तो ये 10 mm हो जाएगा। सेंटर पिवट डोज नॉट ट्रांसमिट एनी। तो देखिए आप लोग का जो सेंटर पिवट CP होता है ये किस प्रकार का आप लोग का फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ये वर्टिकल फोर्स को
सेंटर पिवट कभी ट्रांसमिट नहीं करता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द कंडमनिंग साइज ऑफ साइड वेयरर वेयरिंग पीस? तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का साइड वेयरर वेयरिंग पीस, ब्रोंज वेयरिंग पीस, इसका कंडमनिंग साइज पूछा है। तो इसका नया कंडीशन में न्यू साइज 45 होता है। इसके बाद आप लोग का जो शॉप रिन्यूअल साइज, ये कितना हो जाएगा शॉप रिन्यूअल साइज? तो ये भी आप लोग को जानना है शॉप रिन्यूअल साइज। तो ये आप लोग का 43.5 और जो कंडमनिंग साइज होगा ये हो जाएगा 42 तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। यहीं पर आप लोग को कंडमनिंग साइज पूछा है साइड वेयरर ब्रोंज वेयरिंग पीस के लिए। लेंथ ऑफ एंकर लिंक इज, एंकर लिंक का लेंथ पूछा है। तो ये हो जाएगा 451 ± 1 mm। व्हाट इज द वेयर लिमिट ऑफ हैंगर ब्लॉक टॉप और बटम? तो यहाँ पर देखिए तो आप लोग का ऐसे कोचेस में जो हैंगर ब्लॉक यूज होता है, इसका टॉप आप लोग का हैंगर ब्लॉक हो या बटम हो, इसका वेयर लिमिट पूछा है। तो वेयर लिमिट यहीं पर आप लोग का हो जाएगा 1.5 mm। तो ये आप लोग का नया कंडीशन में इसका साइज कितना होना चाहिए? ये 9.5 mm। इसका जो शॉप रिन्यूअल साइज होगा, शॉप रिन्यूअल साइज ये कितना होना चाहिए? ये आप लोग का शॉप रिन्यूअल साइज जो है 9 mm। और कंडमनिंग जो लिमिट है ये 8 mm। और इसमें आप लोग का वेयर लिमिट जो है 1.5 mm। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक, एंकर लिंक का एक फंक्शन, एक काम पूछ रहा है। तो यहीं पर एंकर लिंक का कार्यों में से एक क्या होगा? तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो यहीं पर ये हो जाएगा सही आंसर जो होगा। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक इज टू प्रिवेंट रोटेशनल मूवमेंट ऑफ बोल्स्टर। तो यहाँ पर देखिए बोल्स्टर का जो रोटेशनल मूवमेंट है इसी को ही ये रोकता है, प्रिवेंट करता है। ट्रस बार हैंगर लेंथ इज इंक्रीज्ड फ्रॉम, यहीं पर देखिए जो ब्रेक बीम का लेंथ हो गया या ट्रस बार का लेंथ हो गया, ऐसे कुछ में ये पहले कितना था, इसके बाद इंडो जर्मन मॉडिफिकेशन के बाद ये कितना हुआ है? तो ये हुआ है आप लोग का 205 से 235 mm। इसको चेंज कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। टेस्ट लोड ऑफ एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग इज, तो यहीं पर देखिए एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग को इसको चेक करने, टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट लोड इसमें यूज होगा ये कितना होना चाहिए? एसी एक्सल बॉक्स स्प्रिंग का टेस्ट लोड पूछा है। तो ये हो जाएगा 2.8 टन या 2800 kg। तो इसी प्रकार अगर आप लोग के लिए क्वेश्चन होता है कि एसी बोल्स्टर स्प्रिंग के लिए टेस्ट लोड कितना लोड देके इसको टेस्ट करेंगे, तो ये हो जाता 4.8 टन या 4800 kg, 4800 kg। व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज फिटेड इन आईसेफ बॉगी व्हील? तो यहीं पर देखिए आईसेफ बॉगी व्हील में रोलर बियरिंग, किस प्रकार का रोलर बियरिंग फिट होता है? तो ये आप लोग का जैसे कि स्फीयरिकल रोलर बियरिंग लगता है, लेकिन ये क्या होता है? ये डबल रोल सेल्फ अलाइन स्फीयरिकल रोलर बियरिंग होता है। डबल रो सेल्फ अलाइन स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, ये आईसेफ कोच में जो बियरिंग फिट होता है। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ द आईसीएफ व्हील? आईसीएफ कोच के लिए नया चक्का का डायमीटर 915 mm। इसका लास्ट ऑफ इशू साइज ये 834 mm होता है। लेकिन बहुत आप लोग का
बहुत सारा क्वेश्चन में आप लोग का ऑप्शन में 837 भी दिया हुआ रहता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है ये 834 लास्ट सॉफ्ट इशू साइज, और इसका कंडमनिंग साइज 825 टोटल लेंथ ऑफ एक्सेल इज, यहीं पर देखिए आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए एक्सेल लेंथ दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2316 प्लस 0.5 माइनस 0.0 तो यहीं पर ये हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। चलिए एक्सेल एंड लॉकिंग बोल्ट शुड बी चेक्ड विथ, तो यहीं पर देखिए आप लोग का एक्सेल एंड का लॉकिंग बोल्ट को हम लोग चेक करेंगे, तो कौन सा गैज के माध्यम से चेक करेंगे, एक्सेल एंड, यहीं पर पूछा है एक्सेल एंड लॉकिंग बोल्ट, तो इसको चेक करने के लिए जो गैज यूज होगा ऑप्शन देखते हैं। तो एक्सेल एंड लॉकिंग बोल्ट को चेक करने के लिए जो गैज यूज होगा, गो एंड नो गो गैज होगा, थ्रेड रिंग गैज होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी थ्रेड रिंग गैज, गो एंड नो गो टाइप का। अगर यहीं पर आप लोग के लिए क्वेश्चन होता है एक्सेल एंड होल, एक्सेल एंड होल, इसको चेक करने के लिए किस प्रकार का गैज यूज किया जाता है, तो यहीं पर इसका सही आंसर होता है ये थ्रेड प्लग गैज होता है, ये हो जाता है थ्रेड प्लग गैज, जो कि गो एंड नो गो टाइप का होता है। सेल्ड व्हील्ड आर विड्रन फ्रॉम सर्विस व्हेन द सेलिंग लेंथ रीच्ड मैक्सिमम, तो जैसे कि सेल ट्रेड आप लोग देखेंगे मैक्सिमम एलएचबी कोचेस का व्हील में सेल ट्रेड देखा जाता है, तो सेल व्हील सेलिंग देखा जाता है, तो सेल्ड व्हील आर विड्रन फ्रॉम सर्विस व्हेन द सेलिंग लेंथ या लिमिट रिचेस मैक्सिमम, तो जो सेलिंग व्हील रहेगा सेल ट्रेड व्हील रहेगा इसको सर्विस से हटा देंगे जब जो सेलिंग का लेंथ कितना से आप लोग का मैक्सिमम आप लोग का पहुंच जाएगा, ये कंडीशन में उसको हम लोग हटा देंगे। तो ये अगर आप लोग का सेलिंग का जो लेंथ होगा 40 हो जाएगा, तो ये कंडीशन में ये कोच को सर्विस से हटा देना चाहिए और इसको वर्कशॉप भेज देना चाहिए व्हील को री प्रोफाइलिंग के लिए, री प्रोफाइलिंग होगा इसके लिए वर्कशॉप इसको भेजना पड़ेगा। तो ये आप लोग का लेंथ अगर 40 हो जाएगा व्हील सेलिंग का लेंथ, तो इसको सर्विस से विड्रॉ करवा देंगे। इसी हिसाब से अगर ये इसका अगर डेप्थ सेलिंग का डेप्थ अगर सेलिंग का डेप्थ या गड्ढा 1.5 mm या इससे ज़्यादा हो जाएगा, ये कंडीशन में इसको व्हील को रिजेक्ट कर देना है और रीप्रोफाइलिंग के लिए इसको वर्कशॉप भेज देना है। परमिसिबल व्हील डायमीटर डिफरेंस ऑन द सेम एक्सेल, यहीं पर देखिए कोच वागन कुछ पूछा नहीं, कोच वागन बोथ केस में कोच हो गया या वागन दोनों केस में ही सेम एक्सेल में तो परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस होता है ये 0.5 mm होता है। तो ये कब हम लोग को चाहिए, जब हम लोग व्हील चेंज करेंगे या टायर टर्निंग करेंगे, इस कंडीशन में इसको कंसीडर में लिया जाता है, इसको ही देख के ही आप लोग का काम करना पड़ेगा। व्हाट इज द बॉडी डायमीटर ऑफ एलएचबी एक्सेल, एलएचबी एक्सेल का डायमीटर यहीं पर पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 170 mm। तो इसके साथ साथ आप लोग आईसीएफ कोच का भी देख सकते हैं कि इसका आप लोग का जो डायमीटर कितना होगा। तो आईसीएफ कोच के लिए अगर 13 टन एक्सेल है तो 13 टन एक्सेल के लिए जो कि 13 टन एक्सेल नॉन एसी कोच के लिए, तो ये आप लोग का इसका डायमीटर एक्सेल का डायमीटर 145 mm 16.25 टन जो कि एसी कोच में ये फिट होता है, इसका एक्सेल डायमीटर 152 mm। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ एलएचबी कोच, यहीं पर देखिए जो एलएचबी कोच में इनर व्हील्स का बीच में ये डिस्टेंस पूछ रहा है जो कि 12,340 mm होता है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क का थिकनेस पूछ रहा है 110 mm।
अगर डायमीटर पूछा होता तो 640 mm। तो ये कंडीशन में अगर दोनों साइड में 7 + 7 14 mm थिकनेस अगर रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, इसका मतलब 96 mm इसका आप लोग का थिकनेस हो जाएगा। ये कंडीशन में इसको आप लोग का ब्रेक डिस्क को रिजेक्ट कर देना है। इन द आईसीएफ कोचेस द डायमीटर ऑफ ब्रेक पाइप एंड फीड पाइप। आईसीएफ कोच में ब्रेक पाइप फीड पाइप का डायमीटर पूछ रहा है 25 mm। ये अगर एलएचबी कोच के लिए होता 28 mm। वागन के लिए होता, गुड्स के लिए, वागन के लिए 32 mm। द पोजीशन ऑफ द हैंडल ऑफ कट ऑफ एंगल कक इन ओपन कंडीशन। अगर खुला हुआ अवस्था में यहीं पर आप लोग का हैंडल देखेंगे, आप कट ऑफ एंगल कक का हैंडल का पोजीशन देखेंगे तो ये जो आप लोग का एयरहॉस पाइप रहेगा इसके साथ ये पैरेलल होगा ओपन कंडीशन में। ऑप्शन ए के साथ चलिए, पैरेलल टू द पाइपलाइन। जो एयरहॉस पाइपलाइन रहेगा इसके साथ आप लोग का ये पैरेलल होगा। तो ये कंडीशन में हम लोग इसको देखेंगे कि ये हो जाएगा ओपन कंडीशन। अगर क्लोज कंडीशन चाहिए, एंगल कक को बंद करेंगे क्लोज्ड, तो ये क्या होगा कंडीशन, परपेंडिकुलर टू द पाइपलाइन, पाइपलाइन के साथ 90 डिग्री होगा या परपेंडिकुलर होगा एंगल कक, तब समझेंगे कि यहीं पर कट ऑफ एंगल कक क्लोज्ड है, बंद है, प्रेशर जाएगा नहीं आगे। टाइप ऑफ डाट कलेक्टर यूज इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में जो डाट कलेक्टर यूज होता है ये आप लोग का 2A टाइप का होता है, 2A। और वागन के लिए यहीं पर क्वेश्चन होता है, गुड्स के लिए तो ये 3way टाइप होता है डाट कलेक्टर। टर्क वैल्यू ऑफ द ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट। ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट का टॉर्क वैल्यू, कितना टॉर्क देके ब्रेक कैलिपर बोल्ट को, माउंटिंग बोल्ट को टाइट करेंगे तो ये हो जाएगा 170 न्यूटन मीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन mm। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक 127 mm। द फंक्शन ऑफ डबल रिलीज वाल्व ऑफ द डीवी। डीवी में जो डबल रिलीज वाल्व रहता है इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये आप लोग का क्विक मैनुअल रिलीज करेगा, ये करेगा मैनुअल रिलीज जो करते हैं, ये मैनुअल रिलीज जो होगा ये आप लोग का वेरी फास्ट होगा, क्विक मैनुअल रिलीज। तो ये सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू रिलीज द ब्रेक मैनुअली। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इफ डीवी इज इन लीकेज कंडीशन, इफ डीवी इज हैविंग लीकेज, अगर डीवी में लीकेज है तो इसको आइसोलेट कर देना है, आइसोलेट द डीवी। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इज बीइंग मेंटेन्ड बिटवीन एडजेसेंट 2 ट्रैक्स फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशन। तो यहीं पर देखिए 2 ट्रैक का बीच में जब भी इंटेंसिव एग्जामिनेशन करते हैं, 2 ट्रैक है, एक ट्रैक में आप लोग का जो एग्जामिनेशन वाला ट्रेन है और दूसरा एक ट्रैक है, तो 2 ट्रैक के बीच में जब भी आप लोग इंटेंसिव एग्जाम करते हैं तो इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम ये गैप कितना होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इज बीइंग मेंटेन्ड बिटवीन एडजेसेंट 2 ट्रैक्स फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशन। 2 ट्रैक के बीच में आप लोग जो गैप रखेंगे तो ये कितना होना चाहिए इंटेंसिव एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम, तो ये होना चाहिए एटलीस्ट 3.5 मीटर, 3.5 मीटर होना चाहिए 2 ट्रैक के बीच में जब भी इंटेंसिव एग्जामिनेशन करते हैं। इफ एम्प्टी लोड डिवाइस हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजीशन। जो ELB हैंडल होता है इसको आप लोग लोडेड पोजीशन में रखेंगे जबकि वागन एम्प्टी रहेगा। द रिजल्ट विल बी इफ द लोड एम्प्टी डिवाइस हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजीशन ऑफ द एम्प्टी वागन, द रिजल्ट विल बी, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो यहीं पर आप लोग का दिया है कि एम्प्टी लोड बॉक्स हैंडल, इसका पोजीशन आप लोग कहाँ रखेंगे, ये लोडेड कंडीशन में रखेंगे। लेकिन आप लोग का वागन क्या है,
वागन जो है एम्प्टी कंडीशन में है। तो ये कंडीशन में आप लोग का क्या हो जाएगा, ब्रेक बैंडिंग होगा। यहीं पर आप लोग का अगर एम्प्टी लोड डिवाइस जो हैंडल होता है इसको लोडेड पोजीशन रखेंगे लेकिन वागन एम्प्टी में रहेगा, तो ये कंडीशन में ब्रेक बैंडिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। अगर यहीं पर और एक कंडीशन हो सकता है, एम्प्टी लोड बॉक्स हैंडल जो है इसको एम्प्टी कंडीशन में रखिए, लेकिन वागन क्या कंडीशन में रहेगा। तो यहीं पर जो क्वेश्चन था आप लोग का, एम्प्टी लोड डिवाइस हैंडल जो था लोडेड पोजीशन में था लेकिन वागन एम्प्टी था, तो ये कंडीशन में ब्रेक बाइंडिंग हो जा रहा था। लेकिन यहीं पर आप लोग का एम्प्टी लोड बॉक्स जो हैंडल है इसको एम्प्टी कंडीशन में रखिए, लेकिन यहीं पर आप लोग का क्या होगा, जो वागन रहेगा ये लोडेड रहेगा। तो ये कंडीशन में आप लोग का क्या होगा, पुअर ब्रेक पावर हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन को जरूर याद रखिए। नंबर ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स इन वन बक्सन वागन, एक बक्सन वागन में टोटल ब्रेक ब्लॉक का संख्या पूछ रहे हैं, ये 8 के संख्या में। टीआर वेट ऑफ द बीसीएन वागन, बीसीएन वागन का टीआर वेट पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसीएन वागन के लिए जो कि कवर्ड वागन होता है, इसका टीआर वेट 27.20 टन, 27.2 टन। तो इसमें टीआर वेट 27.20 टन, इसमें कैरिंग कैपेसिटी या पे लोड 54.08 टन। तो दोनों को आप लोग प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ग्रॉस टोटल लोड 81.28 टन हो जाएगा। ऑफ व्हिच ब्रेक वैन इज द क्विक कपलिंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो देखिए किस प्रकार का आप लोग का ब्रेक वैन या वागन में क्विक कपलिंग का सुविधा रहता है। क्विक कपलिंग जो है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये हो जाएगा BVZC जो कि 4 व्हीलर ब्रेक वैन होता है। इसमें आप लोग जो BP गैज इसको आप लोग आराम से इसको आप लोग इंसर्ट करने के लिए या निकालने के लिए क्विक कपलर का यूज किया जाता है। इसके माध्यम से आप लोग इसको मैनुअली आप लोग ऐड कर सकते हैं या इसको रिमूव कर सकते हैं BP गैज को। इसके लिए ही क्विक कपलिंग का यहीं पर ऑप्शन है BVZC वागन में। Which of the following stock does not have the ROH frequency of 24 मंथ। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से जो किस प्रकार का वागन का जो रूटीन ओवरऑलिंग का जो पीरियडिसिटी या फ्रीक्वेंसी 24 महीना नहीं है, तो ये हो जाएगा आप लोग का इस प्रकार का जो वागन होगा बक्सन वागन होगा जिसका कि रूटीन ओवरऑलिंग का पीरियडिसिटी 18 मंथ होता है। बाकी जो है बक्सन LW, BOBRN और BCCNR ये सभी का जो है ये 24 मंथ है आरओच का पीरियोडिसिटी। POH पीरियोडिसिटी ऑफ BG ब्रेक वैन, ब्रॉड गेज ब्रेक वैन के लिए पीरियोडिकल ओवरऑलिंग का इंटरवल पीरियोडिसिटी पूछा है जो कि यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार 2 साल या 24 मंथ हो जाएगा, एक्सेप्ट एक ब्रेक वैन को छोड़ के जो कि BVCM ब्रेक वैन जो कि 8 व्हीलर ब्रेक वैन है और इसमें मॉडिफाइड कैसनॉफ ट्रॉली इसमें फिट होता है। तो इसका POH का जो पीरियोडिसिटी रहेगा ये हो जाएगा 4.5 ईयर्स या 54 मंथ।
नेक्स्ट चलते हैं, येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसेफ कोच इंडिकेट्स। आईसेफ कोच का एंड बॉडी में येलो स्ट्रिप रहेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये जो कोच है ये एंटी टेलीस्कोप टाइप का कोच है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रेक सिस्टम ऑफ एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में जो ब्रेक सिस्टम यूज होता है, इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत क्या होता है, तो ये आप लोग का ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम होता है। ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, जो कि ये एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। ये होता है एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। अगर ये वंदे भारत के लिए अगर क्वेश्चन होता तो ये होता व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ D1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन। यहीं पर देखिए जो डिपो शेड्यूल 1 D1 शेड्यूल एलएचबी कोच के लिए इसका पीरियोडिसिटी मेंटेनेंस शेड्यूल पूछ रहा है, जो कि हर एक ट्रिप में हम लोग को D1 करना पड़ता है। डिपो 1 शेड्यूल एवरी ट्रिप हो जाएगा। ये अगर D2 के लिए क्वेश्चन होता है, डिपो 2 जो आप लोग का शेड्यूल होता है, तो इसके लिए 1 मंथ ±3 डेज होता है। अगर ये D3 शेड्यूल होता, डिपो 3 शेड्यूल, तो ये 6 मंथ ±15 डेज होता है। हाउ मैनी ब्रेक हेड एंड ब्लॉक्स कंप्लीट इन कोच अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिगिंग सिस्टम। तो यहीं पर देखिए ब्रेक हेड और ब्रेक ब्लॉक का संख्या पूछ रहा है, जो कि आप लोग का अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक रिगिंग सिस्टम के लिए पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 ब्रेक ब्लॉक एक आईसीएफ कोच में 16 ब्रेक ब्लॉक या 16 ब्रेक ब्लॉक हेड। मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस बिटवीन द पिन्स एंड बुशेस इन आईसीएफ बॉगी। तो यहीं पर देखिए पिन और बुश जो होगा आईसीएफ बॉगी में, इसका मैक्सिमम डायमेट्रिकल क्लियरेंस पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 1.5 mm। Which type of brake system एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर हैव बीन एलिमिनेटेड। किस प्रकार का ब्रेक सिस्टम में जो एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर फिट होता था, इसको हटा दिया गया है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये हो जाएगा बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम, जिसमें एक्सटर्नल स्लैक एडजस्टर को हटा दिया गया है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एयर टैंक। एयर टैंक का ऑक्सिलरी रिजर्वर टैंक का कैपेसिटी पूछ रहा है, 200 लीटर हो जाएगा। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग। सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग का कलर कोड पूछ रहा है, जो कि ग्रीन हो जाएगा। जैसे कि याद रखने के लिए YBG, और ये होता है ए ग्रुप के लिए कलर कोड, ये होता है बी ग्रुप के लिए, और जी होता है सी ग्रुप के लिए। जो कि ए ग्रुप के लिए आप लोग का येलो या पीला कलर, बी ग्रुप के लिए ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू, और सी ग्रुप के लिए ग्रीन या हरा कलर। इसको याद रखिए। पिस्टन स्ट्रोक ये कोच में पूछा है। अब बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम बीएमबीसी कोच के लिए, बीएमबीसी आईसेफ कोच के लिए पिस्टन स्ट्रोक 32 mm। एसी इन ए कोच स्टैंड्स फॉर। यहीं पर देखिए एसी जो कोच को लेके एसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो कि ये हो जाएगा एयर कंडीशनिंग हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एमयू वाशर यूज्ड इन ए ट्विन पाइप पैसेंजर कोच इन ए रैक। यहीं पर देखिए टोटल एमयू वाशर, मल्टी यूनिट वाशर, एमयू का फुल फॉर्म होता है मल्टी यूनिट। तो एक ट्विन पाइप पैसेंजर कोच में टोटल एमयू वाशर पूछ रहा है, तो इसमें 2 बीपी पाइप, 2 एपी पाइप, इसमें आप लोग का पामेंड 2-2 करके 4 के संख्या में, और 4 में 4 पामेंड में 1-1 करके 4 के संख्या में एमयू वाशर फिट होगा। SG वर्ड इन ए कोच स्टैंड्स फॉर। यहीं पर देखिए SG
एक वर्ड है कोच को लेके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, ये होता है सेल्फ जेनरेशन। टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन AC 2 टायर कोच। यहाँ पर देखिए AC 2 टायर कोच के लिए आप लोग का टोटल बर्थ संख्या पूछा है, जो कि ये आप लोग का ऑप्शन के अनुसार ये ICF वर्सन में है, ICF कोच वर्सन में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 46 हो जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, ये ICF कैटेगरी में फर्स्ट क्लास AC के लिए 18 की संख्या में, AC 2 टायर के लिए जो बर्थ संख्या होगा ये हो जाएगा 46, AC 3 टायर के लिए 64। इसी प्रकार आप लोग का AC चेयर कार के लिए CZ AC के लिए ये कितना हो जाएगा, CZ AC के लिए 72। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए LHB वर्सन में क्या होगा, फर्स्ट क्लास AC में, AC 2 टायर में, AC 3 टायर में, AC चेयर कार में बर्थ संख्या जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन दी। यहीं पर देखिए जो PEASD पूछ रहा है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, ये आप लोग का कहाँ पर फिट होता है, तो ये ICF कोच के लिए ये एंड वॉल में फिट होता है, एंड वॉल में। ऑप्शन C के साथ चलिए। एट व्हाट इंटरवल द इंटेंसिव क्लीनिंग ऑफ एनी कोच इज डन। यहीं पर देखिए इंटेंसिव क्लीनिंग करेंगे एक कोच के लिए, तो इसका पीरियोडिसिटी इंटरवल क्या है, तो 1 महीने में जरूर एक बार इंटेंसिव क्लीनिंग होना चाहिए कोई भी कोच का। व्हाट शल बी द पीरियड फॉर पीओच ऑफ ए कोच अटैच टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो यहीं पर देखिए पीओच पीरियोडिसिटी पूछा है, पीरियडिकल ओवरऑलिंग एक कोच का करेंगे जो कि मेल एक्सप्रेस के साथ मेल एक्सप्रेस ट्रेन में ये अटैच होता है, तो इसका जो पीओच का पीरियोडिसिटी होगा ये 18 महीना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं, जो कि जयपुर डिवीज़न नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का JEE CNW डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था 14 नवंबर 2024 को। बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़िए। कम्युनिटी सेक्शन में देखिए डेली आप लोग के लिए क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है, तो वहीं पर जाके आप लोग डेली आप लोग का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स मेंबरशिप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, उनके लिए जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगा। और सुपर थैंक्स का भी ये चैनल में ऑप्शन है। आप लोग अगर चैनल में जो ये काम है आप लोग के प्रति अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए। सुपर थैंक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें कि एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी आप लोग को मिलेगा। तो इसका सेकंड पार्ट जल्द ही आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। चैनल के साथ बने रहिए, मिलेंगे फिर इसका सेकंड पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।